प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से बाइबल स्टडी विद विनोद जॉन चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं और एक बार फिर से आपके साथ में मुलाकात करके मुझे अत्यंत खुशी है। कल हमने विचार किया था कि चंगाई क्यों और कैसे मिलती है खुदावंद प्रभु यीशु मसीह से, जिसने हजारों लोगों को चंगा किया और वो आज भी चंगा करते हैं। लेकिन हम में से बहुत से लोग चंगाई प्राप्त नहीं कर पाते हैं। बहुत से लोगों की चंगाई रुकी हुई है। तो उसका कारण क्या है मेरे प्रियो? जैसे मैंने कल बताया था कि पहली बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह हर एक उस व्यक्ति से जिसको वो चंगा करना चाहते हैं, जो उनके पास चंगाई के लिए आते हैं, उनसे एक व्यक्तिगत संबंध, एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। उनकी आत्मा के साथ में वो एक संबंध बनाना चाहते हैं और उनसे वो मोहब्बत करते हैं और उस मोहब्बत को वो आपके जीवन में उंडेलना चाहते हैं। अगर हमारे पास वो नहीं है तो हो सकता है हमें वो चंगाई ना मिले। आज हम दूसरी एक चीज पर देखेंगे, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की चंगाई में क्या होता है। जब यीशु मसीह जिस व्यक्ति को चंगाई चाहिए उसके साथ में एक व्यक्तिगत संबंध बना लेते हैं, तो दूसरा काम जो प्रभु यीशु मसीह करते हैं वो है मुआफी। अर्थात उस व्यक्ति के जीवन में जो बीमार है या आप हैं, आपके जीवन में यदि आप बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन चंगाई मिल नहीं रही है, तो हो सकता है आज का संदेश आपके जीवन में काम करे और वो रुकी हुई चंगाई आपको मिल पाए। वो क्या है? दूसरी कुंजी प्रभु यीशु मसीह के मुताबिक वो है आपके जीवन में मुआफी, गुनाहों की मुआफी। देखिए, प्रभु यीशु मसीह केवल चंगा करता नहीं है, केवल मिरेकल वर्कर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं और वो ही हमारे जीवनों का उद्धार कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ही हमें गुनाहों से मुक्ति दिला सकते हैं और कोई नाम नहीं जिसके द्वारा से मनुष्य उद्धार पा सके, उसको गुनाहों की माफी मिल सके। तो इसलिए सबसे अधिक जिस बात को प्रभु यीशु मसीह अपनी सारी चंगाइयों में प्रदर्शित करते हैं बाइबल में, वो है गुनाहों की माफी, फुल रेस्टोरेशन। ना केवल शारीरिक चंगाई, परंतु एक व्यक्ति की पूरी रूह को खुदावंद अपने साथ में मिला करके उसके गुनाहों को माफ करके उसके साथ में एक रिश्ता बना करके चलना चाहते हैं। और अगर हम अपने गुनाहों को नहीं मानेंगे, अंगीकार नहीं करेंगे, हमारी प्रवृत्ति है कि हम एक इंसान के रूप में अपनी कमियों को, अपने गुनाहों को परमेश्वर से छिपा कर रखते हैं। यदि हम ऐसा करेंगे तो मेरे प्रियो, वो चंगाई भी हमारी हो सकता है रुक जाए। खुदावंद के कलाम में पहले यूहन्ना की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसके 5 से 7 पदों में यूं लिखा है, जो समाचार हमने उससे सुना, यीशु मसीह से सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। यदि हम कहें कि उसके साथ, यीशु मसीह के साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें, तो हम झूठे और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह यीशु मसीह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है, इसके द्वारा से आपको आशीष मिले। जो मेरे और आपके जीवन में गुनाह हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह डील करना चाहता है। जो मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से नहीं है,
उसको प्रभु यीशु मसीह निकाल करके स्वच्छ करना चाहता है। जो हिडन पाप हैं, जो छिपे हुए गुनाह हैं, जो छिपी हुई आदतें हैं, जो छिपे हुए एडिक्शंस हैं, जो छिपी हुई बातें हम परमेश्वर से दूर होने वाली करते हैं, उन सब से प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे अपने पवित्र लहू से छुटकारा देना मांगता है। इसीलिए यदि हम उनको छिपाएंगे तो खुदावंद का कलाम कहता है कि हम अपनी चंगाई को प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हम परमेश्वर से पूर्ण चंगाई चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर से अपने गुनाहों को मान लें। जो पवित्र आत्मा हमें कायल कर रहा है, जो हमारे छुपे हुए गुनाहों को, एडिक्शंस को, आदतों को दिखा रहा है, उसको हम परमेश्वर के सामने मान लें तो हम पूर्ण रूप से चंगाई प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में पतरस को आपको याद होगा, यीशु मसीह के चेले थे, उसके बहुत नजदीक वाले चेले थे। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनको छोड़ा नहीं। वो उसको छोड़ करके चले गए और मछली के धंधे में वापस चले गए। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उसके पीछे जाकर के उसको पूर्ण रूप से रेस्टोर किया, चंगाई दी। और उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको इस बात को याद दिलाया कि किस प्रकार से उसे मुआफी की जरूरत है, और उसने अपने गुनाह को माना। और लिखा है कि पतरस बाद में जाकर के अपने गुनाहों को याद करके बहुत बुरी तरीके से रोए भी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनको चंगाई दी और रेस्टोर करके अपना चेला बना करके अपने लिए बहुत अधिक इस्तेमाल भी किया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लाइट में आना ज़रूरी है, अंधकार से निकलना ज़रूरी है। और वो आपको हो सकता है कोई भी ना बताए, लेकिन आपका आत्मा, परमेश्वर का वचन आपको वो दिखा सकता है। यदि आप प्रभु के वचन में चलें और पवित्र आत्मा के साथ चलें तो वो छिपी हुई बातों को परमेश्वर का वचन और आत्मा आपको प्रकट करेगा। और जब वो प्रकट करेगा और आप उसका अंगीकार करेंगे, आप उसको प्रभु के सामने मानेंगे, तो मेरे प्रियो वहां से आपका हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। हीलिंग की प्रक्रिया, चंगाई की प्रक्रिया वहां से आपकी स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद से परमेश्वर की कृपा आपके जीवन में, उसकी चंगाई की सामर्थ, उसके लहू की सामर्थ आपके जीवन में बहने लगेगी। और जो प्रभु यीशु मसीह का वायदा है वो अवश्य ही आपके जीवन में पूर्ण होगा और आपको भी चंगाई मिलेगी। तो मेरे प्रियो, आज आप किस ऐसे गुनाह को छिपाए हुए हैं जो आपकी चंगाई को रोक रहा है, आपके बरकतों को रोक रहा है, आपके अंदर परमेश्वर के बहने वाले उस चंगाई की नदी को रोक रहा है, उसके बहाव को रोक रहा है? मुझे नहीं मालूम है, लेकिन परमेश्वर को मालूम है और साथ ही आपको भी मालूम है। और यदि नहीं भी मालूम है तो आप प्रार्थना करें, इसी समय घुटनों पर आकर के आप प्रार्थना करें कि हे पवित्र आत्मा, मेरे उन छिपे हुए गुनाहों को आप प्रकट करें। और यदि वो प्रकट होते हैं, आपको याद दिलाए जाते हैं, तो मेरे प्रिय बड़ी हलीमे के साथ में प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने घुटनों पर आकर के परमेश्वर से प्रार्थना करें, अंगीकार करें और परमेश्वर से उन पापों को माफ़ी प्राप्त करके आज जाएं। जब आपको प्रभु यीशु मसीह की ओर से माफ़ी मिल जाएगी तो मेरे प्रियो, आपके जीवन में चंगाई का ये प्रक्रिया शुरू भी हो जाएगी। चंगाई कोई एक दिन में या एक बार में नहीं, परंतु एक प्रोसेस है। और वो प्रोसेस आपके जीवन में, वो प्रक्रिया आपके जीवन में आज शुरू हो रही है, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह से अपने गुनाहों की माफ़ी प्राप्त करके और उसके साथ में अपना संबंध बना लिया है। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा से बहुत अधिक आशीष दे। जय मसीह की।